एक तरफ जहां शासन की मंशा अनुरूप जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सफाई कर्मियों को तय गाइडलाइन के अनुसार सफाई कार्यों में अनदेखी न किए जाने और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की बात कही, वहीं 24 घंटे भी नहीं बीते कि नगर पालिका परिषद गाजीपुर के सफाई कर्मचारियों ने शुक्रवार को कार्य बहिष्कार कर अपनी मांगों के साथ जलकल परिसर में अधिशासी अधिकारी के आवास के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सफाई कर्मियों ने आज नगर में कहीं भी सुबह से न झाड़ू लगाया न कूड़ा उठाया। उनका आरोप है कि उन्हें 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, जिससे वे भुखमरी की कगार पर हैं। और साथ ही उन्होंने बताया कि तनख्वाह के साथ ही बोनस भी नहीं मिलने से परेशान सफाई कर्मियों ने आज शुक्रवार को कार्य बहिष्कार किया। नगर पालिका परिषद कचहरी कार्यालय पर सुबह कार्यालय खुलने के समय अधिशासी अधिकारी का घेराव करने सफाई कर्मचारी पहुंच रहे हैं। सफाई कर्मचारियों ने अधिशासी अधिकारी समेत नगर पालिका प्रशासन पर समय से वेतन नहीं दिए जाने के साथ 13 सूत्री मांगों का पत्रक देने की बात कही। सफाई कर्मी यूनियन के महामंत्री गजराज और अध्यक्ष नौसाद ने बताया कि 4 महीने से वेतन और साल भर से बोनस लंबित है, जिससे भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। सफाई कर्मी परेशान हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि नगर की सफाई में काम आने वाले कई सामान खराब पड़े हैं, जिससे सफाई बाधित होती है। लोग हम लोगों को बुरा भला कहते हैं। यहाँ विभाग अधिकारी सुनते नहीं, साथ ही शासन से बोनस आया वो भी विभागीय स्तर से लंबित है। हम लोगों ने अधिशासी अधिकारी को दोबारा पत्रक दिया है, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। नौशाद जी, किन समस्याओं को लेकर आप लोगों ने कार्य बहिष्कार किया है? समस्या तो क्या कहना चाहेंगे? समस्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने फिलहाल 5 समस्या को लेके ये कार्य बहिष्कार की नोटिस दी थी, जो कल 1 हफ्ता पूरा हो गया। लेकिन अधिकारियों के न करने के बाद हमने जो है ये कार्य बहिष्कार की प्रतिक्रिया को पूरा किया, जिसमें निम्न है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 3 महीने का वेतन बाकी है, परमानेंट कर्मचारियों को 1 महीना का वेतन बाकी है और बोनस जो 2 साल का हमारा बाकी है। इसमें हम कार्यक्रम बाकी है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का जो वेतन से पीएफ कटता है, जो ठेकेदार द्वारा अभी तक 10 माह से नहीं जमा किया गया है, इसी के परिप्रेक्ष्य में हमने ये कार्य बहिष्कार आज किया। क्या आगे की रणनीति रहेगी आप लोगों की? अगर सही से इन लोगों द्वारा कार्य नहीं किया जाता, हमारा जो समस्या है उसका समाधान नहीं किया जाता, तो आगे की कार्रवाई करने के लिए हम बात करें। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल से धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि आप हमारे बीच में मजदूर की पीड़ा को समझने के लिए आए। मेरा नाम गजराज रावत है। मैं स्वास्थ्य संघ कर्मचारी संगठन नगर पालिका परिषद गाजीपुर का जिला मंत्री हूँ। गजराज जी, क्या समस्या और किन समस्याओं को लोग आप लोगों ने कार्य बहिष्कार किया है? सफाई मजदूर सहित जो भी कर्मचारी नगर पालिका में कार्यरत हैं, इनकी समस्याओं से संबंधित 13 सूत्री मांग पत्र हमने माननीय शासी अधिकारी और नगर पालिका अध्यक्ष जी को समर्पित किया था। उस पर श्रीमान द्वारा कोई विचार न करने के उपरांत मैंने 13 तारीख को फिर 13/5 को 5 सूत्री मांग पत्र दिया और उसमें 5 सूत्री मांग पत्र में हमने बताया, जैसे मजदूरों के 4 महीने का वेतन हो गया है। ये 4 महीने के वेतन के भुगतान हैं लोग जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, लगभग 450 के करीब होंगे या 365 होंगे, यही होगा। तो इनके चौथे महीने की तनख्वाह अभी नहीं मिली। 4 महीना हो गया है, लगभग 3 महीना कुछ दिन 3 महीना 20 दिन हुआ और एक महीना काम करता है, जिस दूसरे को महकता है उसी को उठाते हैं। तो इनके जीवन यापन के बच्चों का कैसे होगा? एक समस्या ये है। दूसरा ये है कि इनके पीएफ की कटौती ठेकेदार द्वारा कर ली गई। शासन से व्यवस्था है, ठेकेदार तो कटौती कर ले रहा है, लेकिन इनके जो अकाउंट हैं उसमें वो पैसा भेजा नहीं जा रहा है, वो रख करके अपने अकाउंट में उसका सूद खा रहा है। तो इनका वृहद स्तर पर शोषण हो रहा है, चाहे सरकार की व्यवस्था में हो या ठेकेदार की व्यवस्था में हो। दूसरी चीज़ कि परमानेंट कर्मचारियों का, जब हम पूर्व में महामंत्री थे, करीब 17 में हम रिटायर हुए और उसके बाद संगठन दूसरे लोगों के हाथों में रहा और 4 साल में संगठन सो गया। अभी तक मजदूरों का 2 साल का बोनस जो है उसी तरीके से भुगतान नहीं हुआ, उसके संबंध में है। तीसरा है ये कर्मचारी हैं, इनका एरियर सन 16 का बाकी है। 16,365 रुपये का बिल बना है और बनने के बाद वो आज तक भुगतान नहीं हुआ। इसी तरीके की 5 सूत्री कार्यक्रम में हमने दिया था। और कुछ है
11 जनवरी को हमने दिया था 13 सूत्री मांग पत्र और 13 मई को हमने ये 5 सूत्री कार्यक्रम दिया है। आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? पत्रकार साहब, हम ये कहना चाहेंगे कि हमने अपने यूनियन की तरफ से मांग पत्र जो शासी अधिकारी और माननीय चेयरमैन साहब को प्रस्तुत किया है, उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिए। मुख्य बात इनके कर्मचारियों के मानदेय का है। मानदेय पहले ही भेजा जा चुका है, क्योंकि आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों की एजेंसियां होती हैं जो टेंडर पाते हैं, वो आदमियों की आपूर्ति करते हैं। विभाग के नियम के अनुसार हम उनको पहले पेमेंट देते हैं, तब वो पेमेंट वहाँ पर देते हैं। वो पेमेंट देने में आनाकानी की है। 2 महीने का पेमेंट उनको भेजा गया है और कल से उन्होंने ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों के खाते में पैसा पहुंचना शुरू हो गया है। इसी बात को लेकर ये लोग असंतुष्ट थे और वार्ता हो गई है। ये लोग काम पर जाना शुरू कर रहे हैं। तनख्वाह जो बाकी था वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई अभी चल रहा है, तो मई का तनख्वाह जून में मिलता है। तो वास्तविक रूप से 3 महीने का तनख्वाह बाकी था, जिसमें 2 महीने का पैसा मार्च और फरवरी और मार्च का पैसा भेज दिया गया है। ठेकेदार जो है, संबंधित जो सेवा प्रदाता है, उसी को पहले पेमेंट देना होता है और जब वो बिल बना के हमको देता है तब हम उसको पेमेंट करते हैं। लेकिन उसने अपनी असमर्थता जताई और राय के लिए फाइलों पर लिखा पढ़ी चल रही है। शासन का जो गाइडलाइन है या जो जेम पोर्टल का नियम है वो यही है कि वो कर्मचारियों हमारी हाजिरी जब वेरीफाइड होके जाएगी, उस हाजिरी के हिसाब से वो बिल बनाएंगे। बिल बनाकर नगर पालिका को प्रस्तुत करेंगे। नगर पालिका को प्रस्तुत करने के बाद जब हम वेरीफाई कर देंगे तो वो उसको पेमेंट करेंगे। पेमेंट के बाद वो हमको उसकी रसीद देंगे कि हमने इन कर्मचारियों को पेमेंट कर दिया, हमको लिहाजा भुगतान किया था, तब हम भुगतान करते हैं। लेकिन पिछले 2-3 बार संभवतः अक्टूबर नवंबर में भी यही कहानी हुई। उन्होंने कोरोना का बहाना बना के असमर्थता जाहिर की। हमने उनको लगभग 2.25 महीने का एडवांस पैसा भेजा, तब उन्होंने कर्मचारियों को भेजा। इस महीने भी उन्होंने असमर्थता जाहिर की तो हमने उनको एडवांस में 2 महीने का पैसा भेजा। मूल उद्देश्य ये था कि उसके वजह से कर्मचारियों का पैसा खाते में न पहुँचे, कर्मचारी भुखमरी के कगार पर हो जाएंगे। इसलिए हमने मानवीय आधार पर उन नियमों को शिथिल करते हुए जेम पोर्टल के एजेंसी को 2 महीने का एडवांस पैसा भेजा है, जिसमें उन्होंने पैसा भेजना कर्मचारियों को शुरू कर दिया। गाजीपुर से दस्तक टाइम्स के लिए आरिफ फारसी की रिपोर्ट। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।